कानपुर नगर डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च GHSIMR में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री पार्थो पी कर जॉइंट MD JK एंटरप्राइजेज लिमिटेड और डॉक्टर राहुल गोयल निदेशक GHSIMR उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में पार्थो पी कर ने जानकारी दी कि डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च 9 मार्च 2025 को मर्चेंट्स चेंबर हॉल में पहला वार्षिक यदुपति सिंघानिया मेमोरियल लेक्चर का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन पूर्व अध्यक्ष यदुपति सिंघानिया की विरासत और उनके महान योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। यह आयोजन शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाएगा। यह एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी जो दिवंगत यदुपति सिंघानिया के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होगी। यदुपति सिंघानिया मेमोरियल लेक्चर जो है ये हर साल होगा और ये इस बार जो है ये मर्चेंट चैम्बर में हो रहा है 9 तारीख कल, और कल 5 से 7 बजे तक का प्रोग्राम है। इसका मेन चीफ ओरेटर जो हैं वो डॉक्टर प्रिया इब्राहिम हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर थे और अभी प्रोफेसर हैं चेन्नई में। एंड ये फॉरमोस्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो अपने टीम के साथ मिलके कोविड वैक्सीन बनाया था। जब चैलेंज आया था हिंदुस्तान के सामने, इंडिया के सामने कोविड का प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने जो इंडिया में जो कोविड वैक्सीन बना था उनकी ये टीम की लीडर थी। वो टीम ने जो बनाया था। चर्चा है वो किन विषयों पर आधारित होगी? चर्चा जो है बेसिकली ये होगी कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वॉर केवल युद्ध केवल वेपन्स के साथ नहीं होता है, हर प्रकार की युद्ध होता है। और जैसे कोविड आया था बहुत बड़ा युद्ध था, तो अनसीन एनिमी, क्योंकि जो नॉर्मल वॉर होता है उसमें आपको दिखता है एनिमी कौन है, आपको पता है गोली कहाँ चलानी है, लेकिन जो अनसीन वॉर्स होते हैं उसमें पता नहीं रहता एनिमी कौन है, कहाँ छुपा है। वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे समय में कैसे देश को, साइंटिस्ट को, एकेडेमिया को कैसे एकत्रित होना है, कैसे अपने आप को रीफोकस करना है और कैसे इनोवेट और इन्वेंट करना है जिससे कि देश को, देश के जनता को बहुत फायदा हो और पूरे दुनिया को फायदा हो। द अल्टीमेट गुड, द ग्रेटर गुड। जो यदुपति सिंघानिया का लाइफ का फिलॉसफी था दैट वो बहुत अंडरस्टेटेड एलिगेंट आदमी थे, बहुत ही बढ़िया कंपैशनेट आदमी थे, कंपैशनेट लीडर थे, इनको जो हमेशा सोचते थे फॉर ग्रेटर गुड। तो हम लोगों का जो एनुअल मेमोरियल लेक्चर है उसका भी फोकस उसी तरीके से है कि अल्टीमेटली ग्रेटर गुड के लिए क्या कैसे करना है, जनता को, ये रिसर्चर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फॉर ग्रेटर गुड हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। About to the guest from where they are coming. Pardon, Guest, sir? guest. हाँ, तो जैसे सारे कानपुर में जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं सबको इनवाइट किया है, वहाँ पे बच्चे आएंगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर हैं। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि कैसे उनको ग्रूमिंग किया जाए ताकि वो कल के हिंदुस्तान, कल के दुनिया के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट रहें। तो हाँ, वो किताब का भी विमोचन है। ये किताब श्री YP सिंघानिया के ऊपर है, ये मोनोग्राफ है, तो उनके ऊपर है, उनके लाइफ के ऊपर है, उनके जीवनी है, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, हर चीज में उनका व्यू क्या था, उनके परिवार के साथ क्या रिलेशनशिप थे, उनके दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप थे, इंडस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप थे। हम लोगों ने उनके सारे दोस्तों को इंटरव्यू किया, सारे इंडस्ट्री वालों को इंटरव्यू किया, उनके कुलीग्स को इंटरव्यू किया, उनके फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू किया, और सबका ओपिनियन लेके, सबका इंटरव्यू लेके एक हम लोगों ने ये मोनोग्राफ तैयार किया है, जो 100 पेज का मोनोग्राफ है और पिक्टोरियल है, जो बेसिकली उसको पढ़ने से इनकी कैरेक्टर, इनका पर्सनालिटी सामने उभर के आता है कि कैसे आज व्यक्ति थे ये यदुपति सिंघानिया और उनके इंटरेस्ट क्या था, जिसके वजह से ये GHSIMR जो है इसके फाउंडर हैं। GHSIMR जो इंस्टीट्यूट है 30 साल हो गया इसको, इसके फाउंडर थे श्री यदुपति सिंघानिया, इसीलिए GHSIMR इसका मेन वो कर रही है, इसको चलाएगी प्रोग्राम को। और ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक अंडरस्टेटेड एलिगेंट मैन के लाइफ
क्योंकि आदमी बहुत होते हैं, बहुत बोलते हैं, करते हैं, जो जितना भी उनके 4 गुण बोलते बिल्कुल नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको हम लोग दर्शाए हैं इस किताब में इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। थैंक यू।